नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल सीमा की उड़ान में। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि इस पूरी दुनिया को चलाने वाले सुपर हीरो यानी भगवान विष्णु को भी ऑफिस से 4 महीने की छुट्टी लेनी पड़ती है। जी हाँ, साल के 4 महीने ऐसे आते हैं जब ब्रह्मांड के सबसे बड़े मैनेजर यानी श्री हरि विष्णु अपने वैकुंठ धाम से सारा कामकाज बंद कर गहरी निद्रा में सो जाते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो किसी थकान की वजह से नहीं सोते, बल्कि वो एक राजा के कैदी बन जाते हैं। आखिर कौन था वो राजा जिसने साक्षात भगवान विष्णु को बंधक बना लिया? चलिए जानते हैं इस दिलचस्प कहानी में। क्या आपको पता है हर साल 4 महीने के लिए दुनिया के सारे मंगलिक काम, शादी, ब्याह, मुंडन, व्रत सब कुछ अचानक रोक दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन 4 महीनों में पूरी सृष्टि के पालनहार, सबको संभालने वाले भगवान विष्णु पृथ्वी पर होते ही नहीं। वो पाताल लोक में चले जाते हैं। क्यों जाते हैं वो पाताल लोक? एक राजा के घर की पहरेदारी करने। अब आप सोच में पड़ जाएंगे कि इतने बड़े भगवान और किसी राजा के घर में पहरेदारी करने के लिए गए। बहुत अचंभित और मजेदार और अनोखा वरदान इस राजा को मिला है। आइए सुनते हैं मेरी इस प्यारी सी कहानी में। तो ये कहानी एक ऐसे दानी राजा की जिसने भगवान से कुछ ऐसा मांग लिया कि खुद माता लक्ष्मी के होश उड़ गए। हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु क्षीर सागर के शेष नाग पर विश्राम करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल के 4 महीने में एक ऐसी जगह सोते हैं जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, यानी पाताल लोक में। उन्हें वहां सुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका खुद का परम भक्त था। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते और चलते हैं उस दौर में जब भगवान विष्णु को एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण करना पड़ा था। विष्णु जी कब सोते हैं? हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से होती है। इसे देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी कहा जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आमतौर पर जून या जुलाई के महीने में आता है। इस दिन में 4 पवित्र महीने मतलब चतुर्मास की शुरुआत होती है। इस समय पृथ्वी पर वर्षा ऋतु का आगमन चल रहा है और ये वही समय चल रहा है जब विष्णु भगवान सो रहे होते हैं। सो नहीं रहे होते, एक्चुअली में वो नीचे पाताल लोक में पहरेदारी कर रहे होते हैं। भगवान विष्णु पुराण और भगवत पुराण के अनुसार इसके पीछे 2 मुख्य कथाएं हैं। चलिए हम जानते पहली इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक बार दैत्यराज मतलब दैत्यों के देवता भगवान बलि ने तीनों लोक पर अधिकार कर लिया। देवराज इंद्र घबराकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब विष्णु जी ने वामन अवतार लिया, मतलब बौने ब्राह्मण के रूप में धारण हुए, अवतार लिया और राजा बलि के पास दान मांगने पहुंचे। वामन देवता ने बलि से केवल 3 पग भूमि मांगी कि मैं 3 कदम जहां रख दूं वो भूमि मुझे मिल जाए। राजा बलि बहुत दानी थे, वो तुरंत मान गए। उनके गुरु शुक्राचार्य और उनकी पुत्री, उनके परिवार वालों ने उन्हें बहुत रोका और समझाया कि ये भगवान की चाल है ताकि वो आपसे सब कुछ छीन ले। लेकिन राजा बलि नहीं माने और उन्होंने वचन दे दिया कि आप जो 3 पग मांगना चाहते मांग ले। बलि के हामी भरते ही वामन देवता ने विशाल रूप धारण किया और उन्होंने एक पग में पूरी धरती और दूसरे पग में पूरा स्वर्गलोक नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए उनकी कोई जगह नहीं बची थी, तो परम दानी राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और भगवान ने जैसे ही अपना पैर बलि के सिर पर रखा, वह पाताल लोक में समा गया। राजा बलि का परिवार बहुत निराश हुआ कि उसके पिताजी ने इतना बड़ा दान दिया, लेकिन उनके साथ चलकर एक इतना बड़ा धोखा हुआ, उनसे दान में सब कुछ ले लिया। कहीं ना कहीं भगवान विष्णु को भी इस बात का बहुत दुख था कि इस घटना के कारण लोगों का दान पर से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए सभी भगवानों ने एक बैठक लगाई ताकि इस घटना जो कि जिसने एक छल कपट का रूप ले लिया था सिर्फ देवताओं की सुरक्षा के लिए, उनको उनका घर वापस करने के लिए। इसलिए राजा बलि का परिवार नाराज था कि क्यों हमारे पिता से एक छल कपट किया गया जबकि वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। जब बैठक लगाई गई उसमें सारे भगवान उपस्थित हुए। तब ये निर्णय हुआ कि राजा बलि जो चाहे वो विष्णु भगवान को सजा दे सकते थे, जिसके लिए विष्णु भगवान भी तैयार थे। तब बलि जी ने कहा, क्या कहा? बलि जी ने कहा, प्रभु आप हमेशा के लिए मेरे साथ पाताल लोक में निवास करेंगे, मेरे पहरेदार के रूप में। अपने भगत के ये वचन सुनकर बनकर विष्णु ने
भगवान विष्णु ने सुनिश्चित कर लिया पाताल जाने के लिए। जब वो चले गए, बैकुंठ धाम एकदम सूना हो गया। लक्ष्मी माँ चिंतित हो गई। उन्हें बहुत चिंता थी कि उनका पति उनको छोड़कर चले गए और ना ही उनसे कुछ कहा ना सुना और बिना कुछ कहे पाताल लोक चले गए। वो बहुत चिंता में, उनको घर अच्छा नहीं लग रहा था, वो उदास थी। माता लक्ष्मी ने तब एक उपाय निकाला और माता लक्ष्मी एक गरीब महिला का रूप धारण कर पाताल लोक में गई और राजा बलि को राखी बांधी और राखी बांधने के बदले में उनसे भगवान विष्णु को वापस मांग लिया। विष्णु जी अपने भक्त बलि को निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि मैं पूरे तौर से ऐसे नहीं जा सकता क्योंकि मेरी सजा थी कि मैं पाताल लोक में रहूंगा। इसलिए उन्होंने बलि को एक वचन दिया कि मैं हर साल आषाढ़ एकादशी से कार्तिक एकादशी तक 4 महीने तक पाताल लोक में तुम्हारे पहरेदार के रूप में निवास करूंगा और यहीं विश्राम करूंगा। ये थी हमारी पहली कहानी। और दूसरी कहानी ये थी कि शंखासुर का एक नाम का एक भयानक असुर था जिसने देवताओं के वेद पुराण सब कुछ चुरा लिया था और उन्हें समुद्र में छिपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार मतलब मछली का रूप लेकर शंखासुर का वध किया था और वेद वापस देवताओं को दिए थे। इस लंबे और थका देने वाले युद्ध ने बहुत पीढ़ियों तक ये युद्ध चलता रहा। काफी समय लग गया और भगवान विष्णु बहुत थक गए, इसलिए उन्होंने आषाढ़ एकादशी के दिन विश्राम करने का निर्णय लिया और 4 महीने तक क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर गहरी निद्रा पर चले गए। ये दूसरा कारण है, मतलब ये दूसरी कहानी है जिसमें विष्णु जी क्यों सोते हैं ये कारण बताया गया, जो कि भगवत पुराण और विष्णु पुराण में लिखे गए हैं। अब विष्णु जी उठते कब हैं? भगवान विष्णु पूरे 4 महीने की निद्रा के बाद कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं। इसे देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के समय अनुसार अक्टूबर या नवंबर में यह समय आता है। जब विष्णु जी जागते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उत्सव और लाइटों और दीपक से भर जाता है। हर जगह त्योहार मनाए जाते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम का विवाह माता तुलसी से कराया जाता है, जिसे हम तुलसी विवाह कहते हैं। और हम हिंदू लोग हर साल तुलसी विवाह मनाते हैं। इसका मतलब है कि आज विष्णु जी जाग गए हैं। आप उस दिन के बाद मांगलिक कार्य भी कर सकते हैं, व्रत भी रख सकते हैं। तो इस तरह हर साल सृष्टि के पालनहार 4 महीनों के लिए एक गहरे मौन और विश्राम में चले जाते हैं। यह समय हमें क्या सिखाता है? यह समय हमें सिखाता है कि जिस तरह भगवान विष्णु पूरी सृष्टि को चलाने के लिए, खुद को रिचार्ज करने के लिए विश्राम करते हैं, उसी तरह इंसान को भी अपने जीवन की भाग दौड़ से कुछ समय निकालकर ध्यान और शांति के शरण में जाना चाहिए। और जब कार्तिक की उस पावन रात को शंख और घंटियों की गूंज से भगवान जागते हैं तो वह सिर्फ अकेले नहीं जागते, बल्कि पूरी सृष्टि में एक नई ऊर्जा, नया उल्लास और शुभ कार्यों की एक नई शुरुआत लेके जाते हैं। भगवान विष्णु और बाली की यह कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह सबूत है कि एक सच्चा भक्त भगवान को अपना कैदी भी बना सकता है। देवउठनी एकादशी के दिन जब दियों की रोशनी से पूरा संसार जगमगा उठता है, तब बैकुंठ में फिर से रौनक उठती है। तब माता लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं। अगर आपको भक्ति और वचन की यह अनोखी कहानी पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करिए और कम से कम जय श्री हरि जरूर लिखिए। कहानी का अंत हमें एक बड़ी अच्छी सीख देता है। एक तरफ जहां राजा बलि ने अपना सब कुछ खोकर भी भगवान को पा लिया था, वहीं माता लक्ष्मी ने प्रेम और चालाकी से अपने सुहाग को वापस ले लिया था। यह त्योहार हमें यह याद दिलाता है जब ईश्वर विश्राम पर हों तब हमें सब्र रखना चाहिए, और जब वे जगें तो पूरे उत्साह से जीवन की नई शुरुआत करनी चाहिए। यही चतुर्मास और देवउठनी एकादशी का असली संदेश है। जय हिंद, जय हरि विष्णु।